एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला और मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं 30+ टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर CSIR नेट। ये ऐसे टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो कि हर एक अटेम्प्ट में, चाहे वो आप जून का अटेम्प्ट दें या दिसंबर का अटेम्प्ट दें, किसी भी अटेम्प्ट में यहाँ से क्वेश्चन जो है 100% श्योरिटी के साथ आते हैं। मतलब आप कह सकते हो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको कि कभी भी किसी भी एग्जाम में अवॉइड नहीं किया जाता है। हर बार इससे एटलीस्ट एक क्वेश्चन फिक्स है, इसीलिए यहाँ पे मैंने लाइक मेंशन करके रखा है कि 100% श्योर क्वेश्चंस इन एवरी अटेम्प्ट, क्योंकि ये 30+ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपको हर एक अटेम्प्ट में यहाँ से आपको क्वेश्चन अटेंड करने को मिलेगा। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन इंटेंशन यही है कि एटलीस्ट आप इन 30 टॉपिक्स को कभी भी लीव करके ना जाएं, क्योंकि अगर आपको जैसे इट्स समथिंग लाइक कि अगर आपको पहले से ही पता है कि किस एरिया से क्वेश्चन आना है, तो हम उस टॉपिक को बहुत ज़्यादा बेटर ढंग से प्रिपेयर कर सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा फोकस ज़्यादा कर सकते हैं। आपने जो भी यूनिट प्रिपेयर की हो, सभी यूनिट को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है, लेकिन इन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को कभी भी गलती से एलिमिनेट नहीं करना है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन हर बार आते हैं। सो लेट्स प्रोसीड। ओके, सो ये है वो 30+ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हर एक एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। पहला टॉपिक है दैट इज एंजाइम का। ठीक है, ये आपको टॉपिक मिलेगा दैट इज बायोकेम में। बायोकेम में एंजाइम का टॉपिक आपको मिलेगा और यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन फिक्स है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में आए, चाहे वो पार्ट बी में आए या पार्ट सी में आए, हर साल यहाँ से एक क्वेश्चन फॉर श्योर फिक्स है। नेक्स्ट अगेन रामचंद्रन प्लॉट जो है वो भी आपके दैट इज बायोकेमिस्ट्री का ही पार्ट है और यहाँ से भी आपको हर साल एक क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म में आपको फोटोसिंथेसिस, ऑक्सफोर्स, इसके अलावा ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये सब चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। तो मेटाबॉलिज्म से भी एटलीस्ट 2 क्वेश्चन, नॉट ओनली 1, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन हर साल फिक्स होता है, मिनिमम की मैं बात कर रही हूँ। ओके, तो ये हो गई बायोकेमिस्ट्री की बात, जिसे हम बोलते हैं यूनिट नंबर 1। सेकेंड आता है दैट इज यूनिट नंबर 2, जिसे हम बोलते हैं सेल बायोलॉजी। ओके, सेल बायो से जो टॉपिक हर साल पूछा जाता है वो है सेल साइकिल एंड रेगुलेशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेलुलर ट्रांसपोर्ट। ये तीनों टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आना, मिनिमम एक एक क्वेश्चन आना फिक्स है। तो इन तीनों टॉपिक को तो आप कभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकते। किसी भी साल का पेपर उठा के देख लीजिए, ये तीनों टॉपिक में से ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो ये सारे के सारे टॉपिक आपको 100% श्योरिटी वाले क्वेश्चन देंगे। तो ये हो गया दैट इज ये सेल बायो, ये भी सेल बायो। फिर आता है यूनिट नंबर 3, जिसे हम मेनली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फिर फंडामेंटल प्रोसेसेस कहते हैं। यहाँ से जो टॉपिक आपको मिलेगा, इससे मैं MB लिख देती हूँ, मॉल बायो। यहाँ से आपको सेंट्रल डॉगमा, जिसमें कि रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन तीनों चला आता है, वहां से 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है। रिकॉम्बिनेशन एंड रिपेयर, ओपेरॉन कंसेप्ट, RNAi। ठीक है, ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेट करते हैं और यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन आना फिक्स है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनिट नंबर 4 की, जो कि होता है सेल सिग्नलिंग, तो सेल सिग्नलिंग से जो रिसेप्टर का कंसेप्ट होता है दैट इज मेनली GPCR, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, जिसे हम मेनली सिग्नलिंग के तौर पे जानते हैं। यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिनिमम मिलना फिक्स है फॉर एवरी अटेम्प्ट। इसके बाद कैंसर एंड एपोप्टोसिस को मिक्स करके क्वेश्चन दिया जा सकता है, या सिर्फ कैंसर पे दिया जा सकता है, या फिर सिर्फ एपोप्टोसिस पे दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ का भी एक फिक्स है। तो ये 2 टॉपिक फॉर श्योर आपको दैट इज योर सेल सिग्नलिंग में देखने को मिल जाएगा। फिर आता है आपका यूनिट जिसे हम कहते हैं दैट इज दी डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में ड्रोसोफिला का डेवलपमेंटल बायोलॉजी, सेल स्पेसिफिकेशन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 2 टॉपिक दैट इज इम्पॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आने का एरिया बहुत सारा है, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे 100% श्योरिटी की बात कर रहे हैं। तो ड्रोसोफिला से हर साल एक क्वेश्चन आता है, सेल स्पेसिफिकेशन से भी हर साल आता है। अब अगर बाकी अलग अलग टॉपिक की बात करें तो देयर आर सो मेनी टॉपिक जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन 100% से कम की होती है। लेकिन ये एक एरिया ऐसा है जहां पे आपको प्रोबेबिलिटी 100% मिलती है। तो ये हो गया आपका डेव बायो, DB लिख देती हूँ मैं।
नेक्स्ट आता है आपका प्लांट फिजियोलॉजी का टॉपिक। प्लांट फिजियोलॉजी में प्लांट मेटाबॉलिज्म, जिसमें कि आता है C2, C3, C4 साइकिल, कैम पाथवे, दैट इज योर फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ये सब चीजें प्लांट मेटाबॉलिज्म में चली आती हैं और यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन जो है यहाँ से हर साल फिक्स होता है। मेक श्योर ये जो प्लांट का मेटाबॉलिज्म है ना और जो आपने दैट इज बायोकेमिस्ट्री का मेटाबॉलिज्म देखा, ये काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं, लेकिन ये होता है कि बायोकेमिस्ट्री में हम इसका थोड़ा डिटेल वर्जन पढ़ते हैं, मतलब बहुत ज्यादा इन डेप्थ पढ़ते हैं, और प्लांट फिजियोलॉजी में हम सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान देते हैं, ठीक है, मैकेनिज्म पे नहीं जाते हैं, प्रोसेस पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है। फाइटो हार्मोन से 1 क्वेश्चन इज फिक्स, एबीसी मॉडल से भी 1 क्वेश्चन फिक्स। तो ये तीनों के तीनों पोर्शन जो है प्लांट फिजियोलॉजी से हो गया, या प्लांट बायोलॉजी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी से ईसीजी से हर साल 1 क्वेश्चन आता है, एंडोक्राइनोलॉजी से 1 क्वेश्चन हर साल फिक्स है, नेफ्रॉन से दैट इज किडनी का जो नॉर्मली फंक्शन होता है, जिसकी नेफ्रॉन एक यूनिट मानी जाती है, तो वो काम कैसे करते हैं, इससे भी हर साल 1 क्वेश्चन फिक्स है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी HP लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, या एनिमल फिजियोलॉजी AP लिख सकते हैं आप, या फिर HP लिख सकते हैं, यहाँ से हर साल फिक्स है 100% श्योरिटी के साथ। फिर आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में पेडिग्री, HFR, म्यूटेशन एंड डिलीशन, इन तीनों से आपको क्वेश्चन हर साल मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका जेनेटिक्स। फिर आता है दैट इज अगर हम बात करते हैं इकोलॉजी के बारे में, तो पॉपुलेशन इकोलॉजी से हर साल क्वेश्चन चला आता है, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट हार्डी-विंगबर्ग इक्विलिब्रियम। अब ये जो हार्डी-विंगबर्ग इक्विलिब्रियम है, ये इवोल्यूशन का भी पार्ट है प्लस जेनेटिक्स का भी पार्ट है, तो कहीं से भी पढ़िए, ये वाला पोर्शन आपका रेडी हो जाएगा। और यहाँ से भी हर साल 1 से 1 क्वेश्चन एटलीस्ट फिक्स है, मैक्सिमम पूछा गया है, तो अभी तक देखा गया कि 2 क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो ये भी हर साल फिक्स है। उसके बाद कम्युनिटी इकोलॉजी में जो है, यहाँ से भी 1 क्वेश्चन आपका फिक्स होता है, ये भी इकोलॉजी का ही पोर्शन है, ठीक है। फिर अगर हम यूनिट नंबर 9 की बात करते हैं, जो कि मेनली टेक्सोनॉमी आता है, तो टेक्सोनॉमी में से आपको क्लैडोग्राम एंड फाइलोजेनी पे 1 क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन हर साल फिक्स होता है। नेक्स्ट अगर हम टेक्निक की तरफ बढ़ते हैं, तो एग्रोबैक्टीरियम पे हर साल, मतलब पिछले 10 साल के पेपर उठा के देख लीजिए, एक भी अटेम्प्ट ऐसा नहीं है जिसमें एग्रोबैक्टीरियम ना पूछा गया हो। एग्रोबैक्टीरियम से हर साल क्वेश्चन आना है। FITC, फैक्स एंड फ्रैप, इनमें से किसी भी टेक्निक पे 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। जीन नॉकआउट is having a highest possibility। इम्यूनोटेक्निक से आपको 1 क्वेश्चन मिल सकता है। मॉलिक्यूलर मार्कर लाइक RAPD, RFLP, AFLP, STR, इन सब में से 1 क्वेश्चन फिक्स है। तो यहाँ पे जितने भी मैंने ये सारे के सारे टेक्निक पोर्शन है, मैं ये टैग करके लिख देती हूँ ताकि आपको यूनिट वाइज रिलेट करने में आसानी हो। तो मैंने यहाँ पे जितने भी 13 यूनिट होते हैं ना, सारे के सारे 13 यूनिट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैंने कवर किया है। याद रखिएगा, इसके अलावा भी बहुत से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, लेकिन उनकी पॉसिबिलिटी मतलब 100% नहीं होती है। आप कह सकते हो 80% होगी किसी की पॉसिबिलिटी आने की, किसी की 70% होगी, किसी की दैट इज 90% होगी। तो ये पॉसिबिलिटी एक अलग कैटेगरी में चली आती है, ठीक है। लेकिन एक ऐसी पॉसिबिलिटी जिसका हमें पता है, मतलब ये जो टॉपिक मैंने आपको बताया, इससे हर साल क्वेश्चन आना, मतलब देयर इज लाइक ऐसा कुछ नहीं है कि आप बोलो कि नहीं शायद ना, नहीं, ये टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिससे हर साल क्वेश्चन आना है। तो आप जो भी यूनिट प्रिपेयर कर रहे हैं, आप उसको प्रॉपर ढंग से रेडी करते रहिए, लेकिन साथ साथ में इसका लिस्ट आपके पास होना चाहिए। इन टॉपिक्स को कभी भी छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छा खासा स्कोरिंग करवा देंगे, क्योंकि आपको पता है कि इससे क्वेश्चन आना है, तो इन टॉपिक्स को आप बहुत बढ़िया तरीके से जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये जो मैंने स्टेप लिया है जस्ट टू मेक यू श्योर कि आप कौन से टॉपिक को कभी मिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको अच्छा खासा नंबर देंगे। तो आई होप ये पर्टिकुलर वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला। थैंक यू सो मच एवरीवन।